जय श्री राम में सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को। दोस्तों, अब हम आज शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक का पाठ। लेकिन उसे शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अब से मैं आपको आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें किस तरह से कुछ हद तक कम किया जा सकता है, उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो था वो है सास बहू के झगड़े। तो जिसमें पहला उदाहरण मैंने आपको कल दिया था, दूसरा उदाहरण आज मैं आपको देना चाहूँगा। एक घर में मैंने देखा है कि एक सास है, अपने बेटे बहू के साथ रहती है और उनकी बेटी की शादी हो गई जो कि अच्छे सेटल है। और अब उस जो घर में हो रहा है, पहले तो उनके बेटा जो है वो सीए है। उन्होंने काफ़ी सालों तक शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें एक अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। वो अपने हिसाब से देख दाख के, ये नहीं कि किसी भी दबाव में आके शादी करना चाहते थे। उन्होंने एक बाद में फाइनली एक लड़की से 2 4 5 10 जितनी भी मुलाकातें थी वो करने के बाद उन्हें वो लड़की अच्छी लगी और बाद में उन्होंने उससे शादी कर ली, जो कि अच्छा कमाती भी थी, सब करती थी। पता नहीं उन्होंने उसमें क्या देखा। तो शादी की कुछ समय बाद तक सही चलता रहा, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, उसके बाद मुझे नहीं पता सास बहू में क्या बातें हुई, लेकिन हालत इतनी बुरी हो गई कि वो जो सास थी, उनका इतना बड़ा घर है, 250 गज का करीब घर है, 3 फ्लोर है, अच्छे खासे बने हुए हैं। और उस घर में, क्योंकि वहाँ पे आसपास काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो वो उस घर में ही एक छोटा सा कमरा दूसरे बच्चों को पेइंग गेस्ट के तौर पे देती थी रहने के लिए। आज उनकी वो स्थिति हो गई है कि वो उसी पेइंग गेस्ट रूम में जो वो बच्चों को देती थी, उसी में वो खुद रहती हैं। और उनकी बहू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना खुद ही बनाती है, अपना खुद ही खाती है, सब कुछ अपने आप करती है। और शायद ही उन्होंने अपने पोते को भी कभी गोदी में लिया होगा। तो आज के टाइम में ऐसी हालत हो गई है। तो इसमें मैं सजेशन देना चाहूँगा कि अगर वो बेटा जो कि काफ़ी समझदार है, अपनी माँ को भी समझता है, ऐसा नहीं कि वो बहू की ही तरफदारी करता है। अगर वो बेटा चाहे तो एक काम कर सकता है, अगर उसे लगता है सही, अपनी बीवी को कुछ समय के लिए मायके भेज दे, जिससे बाद में उसे समझ में आए कि हाँ, परिवार के साथ मिलकर मिलके रहना कितना फायदेमंद है। या एक काम कर सकता है, वो ये कह के कि ये घर तो माँ बाप के नाम पे है, मैं किसी दूसरे घर में रहूंगा, चलो दूसरे घर में चलते हैं। तो जब वो देखेगी दूसरे घरों से उतनी फैसिलिटीज नहीं मिल रही जो उस घरों से मिल रही है, तो वो निश्चित ही रहने की कोशिश करेगी साथ में। तो इस तरह से कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपकी माँ सही है, आप समझ सकते हैं अपनी माँ को कि हाँ, आपकी माँ सही है, और उस घर में इतने रिलेटिव्स आते थे, वो हर साल कोई ना कोई एक फंक्शन जरूर करती थी, चाहे वो भैया दूज हो, चाहे रक्षाबंधन हो, या कोई भी बर्थडे हो, कुछ भी हो। लेकिन आज के समय में सालों तक उनके घर में कोई नहीं है, उनका परिवार का कोई भी रिश्तेदार। तो एक ऐसी कंडीशन मुझे नहीं लगता, आप बहू को भी सोचनी चाहिए कि अपने सास के साथ मिलकर रहें। बुढ़ापे में वही तो उनका साथ है, उनका बेटा। अपने पोते के साथ भी वो बात नहीं कर सकती, घुल मिल कर नहीं रह सकती। तो क्या मतलब है ऐसी लाइफ का। वो अपना दुख किसी को दिखाती नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो अकेले में बहुत रोती होंगी, उन्हें बहुत दर्द होता होगा। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 12वां श्लोक संस्कृत में। तस्ते सजने हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विंध्योचरे संगम दधमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के ये वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।